हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ ही साथ हमने ये जो चोली बनाई है वो भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हमने ड्रेस थोड़ी हैवी बनाई थी तो इसीलिए हमने चोली बिल्कुल सिंपल रखी है। साथ में इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है। इसके साथ ही साथ मैंने सभी नंबर के कान्हा जी के लिए मेजरमेंट भी बताया है। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की पोशाक बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बेस बनाने के लिए हमने सबसे पहले पेपर पेस्टिंग कट कर लिया था और उसके ऊपर ग्रीन कलर का शॉटन का फैब्रिक प्रेस करके चिपका लिया है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं हो तो आप बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लंबाई है वो हमने 10 इंच यानी कि 10 इंच रखी है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो भी हमने 10 इंच यानी कि 10 इंच रखी है। चारों तरफ से हमने इसका मेजरमेंट बिल्कुल बराबर रखा है। हमने एक चौकोर पीस कट किया है। ये मेजरमेंट हमने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए रखा है। तो 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए मैं आपको बेस की लंबाई और चौड़ाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए बेस की जो लंबाई और चौड़ाई होगी वो हमें 3 इंच यानी कि 3 इंच रखना है। 1 नंबर के लिए 4, 2 नंबर के लिए 5, 3 नंबर के लिए 6, 4 नंबर के लिए 7, 5 नंबर के लिए 8, 6 नंबर के लिए 9, 7 नंबर के लिए 10, 8 नंबर के लिए 11, 9 नंबर के लिए 12 और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए जो टोटल लंबाई और चौड़ाई होगी बेस की वो हमें 13 इंच यानी कि 13 इंच रखना है। अब इसको देखिए, हमें बीच में से एक बार ही ऐसे फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर करते हुए। फिर एक बार और हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब इधर की तरफ से ये फोल्डेड वाली साइड है और इधर की तरफ से देखिए ये ओपन वाली साइड है। तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से हमें इसको मेजर करना है। जितना हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई रखी है उसके हाफ पे हमें इसको मार्किंग करनी है। यानी कि देखिए हमने 10 इंच लंबाई रखी थी, तो 10 इंच का जो आधा होता है वो 5 इंच होता है। तो अब ये जो यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से हमें इसको मेज़र करना है और 5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। अगर आप 0 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो 0 नंबर के लिए कान्हा जी के लिए मेजरमेंट जो है वो 3 इंच है, तो उसका आधा करेंगे तो 1.5 इंच आएगा। तो हमें देखिए फिर यहाँ से मेजर करते हुए और 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। जितने भी नंबर के कान्हा जी के लिए आप ये ड्रेस बना रहे हैं तो जितनी लंबाई और चौड़ाई आप रखेंगे उसका आधा आपको कर लेना है और उसी मेजरमेंट पे आपको मार्किंग कर लेनी है। अब हम सारी मार्किंग को गोलाई देते हुए मिला लेंगे। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। किनारे से कट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पर हमें कमर की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे गोलाई देते हुए हम शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसको भी कट कर लेंगे। कमर की कटिंग करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कमर की कटिंग हुई है। अब यहाँ से नीचे तक हमें बीचों बीच में एक कट लगा लेना है। आप चाहें तो पहले मार्किंग कर सकते हैं फिर कट लगाएं, जिससे कि सीधा कट लगे। कट लगाने के बाद अब हमें यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है और बेस के चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए यहाँ से कमर के भी चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। ग्रीन कलर के नेट के फैब्रिक में से हमने देखिए 2 पीसेस कट कर लिए हैं। मैंने 2 कलर का यूज़ किया है। एक मैंने लाइट ग्रीन कलर का नेट का फैब्रिक यूज़ किया है और दूसरा डार्क ग्रीन कलर का नेट का फैब्रिक यूज़ किया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने दोनों कलर का नेट का फैब्रिक यूज़ कर लिया। अगर आपके पास 2 कलर का नेट का फैब्रिक नहीं हो तो आप एक कलर का कोई भी ग्रीन कलर का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं।
इन दोनों ही पीसेस की जो टोटल लंबाई है वो हमने 90 इंचेस यानी कि 90 इंच रखी है। और इसकी जो चौड़ाई है, तो ये जो देखिए डार्क ग्रीन कलर का फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच यानी कि 2 इंच रखी है। और ये जो लाइट ग्रीन कलर का फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। मैं आपको बता दूं कि जब हमने ये बेस को मेज़र किया था तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई आई थी तो वो 4.5 इंच आई थी। तो मैंने इन दोनों पीसेस को मिलाकर जो टोटल चौड़ाई कट की है वो 5 इंच कट की है। इसकी चौड़ाई 3 इंच हो गई और इसकी 2 इंच हो गई, तो टोटल 5 इंच हो गई। मैंने 5 इंच की चौड़ाई कट की है क्योंकि जब हम इन दोनों पीसेस को देखिए यहाँ बीच से ऐसे जॉइंट करेंगे तो आधा इंच कपड़ा कम हो जाएगा, फिर जो इसकी चौड़ाई आएगी वो 4.5 इंच होगी। अब हम क्या करेंगे कि देखिए पहले हमें लाइट ग्रीन कलर का फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर हमें इस तरीके से डार्क ग्रीन कलर का फैब्रिक रखना है और इस पर सिलाई लगाकर दोनों पीसेस को जॉइंट कर लेना है। दोनों पीसेस को हमने सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया। अब हमें इसको देखिए इस तरीके से सीधा कर लेना है और ऐसे सीधा करने के बाद अब हमने ये गोल्डन कलर की पतली वाली लेस ले लिया। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर है और मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाती है। इसको हमें ये जो हमने देखिए यहाँ पे सिलाई लगाई है इसके ऊपर रखना है और इस तरीके से रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। लेस लगाने के बाद अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, तो हमें बिल्कुल पतले पतले से पास पास में प्लेट्स डालने हैं। देखिए एक प्लेट हम इस तरीके से डालेंगे, फिर जो दूसरा प्लेट हम लेंगे इसको इसके ऊपर रखना है। हमें ऊपर की तरफ से देखिए बहुत ही थोड़ी सी जगह छोड़नी है और इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। फिर हम तीसरी प्लेट लेंगे और इसको भी देखिए इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर की तरफ से हमें फिर से थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। इसी तरीके से हमें पतले पतले से एक के ऊपर एक करते हुए प्लेट्स डालने हैं और यहाँ ऊपर की तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमने ये गोल्डन कलर का टिश्यू रिबन ले लिया है। यहाँ पर जो हमने कट लगाया था तो इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे टिश्यू रिबन को और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाकर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टिश्यू रिबन लगा लेना है। अगर आपके पास टिश्यू रिबन नहीं हो तो आप शॉर्टन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेट्स डाल के हमने देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से इस पर सिलाई भी लगा ली है। अब हमें बेस ले लेना है और यहाँ पे जो हमने कटिंग की है तो इसको हमें ऊपर की तरफ से यहाँ से रखना है और ये जो कमर की हमने कटिंग की है इसके चारों तरफ से इसको सेट करते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। कमर से सिलाई लगाकर हमने देखिए इसको जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ नीचे की तरफ से हमें प्लेट्स को सेट करना है एक के ऊपर एक करते हुए। यहाँ से जो हमने टिश्यू रिबन लगाया है यहाँ से हम रखेंगे इसको और देखिए इस तरीके से सभी प्लेट्स को एक के ऊपर एक रखेंगे, बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है हमें इसको। और इसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक चारों तरफ से सारे प्लेट्स को सेट कर लेना है और यहाँ नीचे की तरफ से एक सिलाई लगा लेनी है। चारों तरफ से हमने देखिए इसको सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा नेट का फैब्रिक निकला हुआ है थोड़ा थोड़ा सा, इसको हमें कट करके बिल्कुल बराबर कर लेना है। कट करने के बाद अब हमने देखिए ये गोल्डन कलर की लेस ले ली है। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत लेस है। अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी गोल्डन कलर की लेस यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने ये जो देखिए कटिंग की थी तो यहाँ से हमें इसको रखना है और इस तरीके से चारों तरफ से लगा लेना है। इसके साथ ही साथ ये जो कमर पर हमने सिलाई लगाई है इसको ढकने के लिए यहाँ से कमर के चारों तरफ से यहाँ तक हम इस पर भी लेस लगा लेंगे। चारों तरफ से हमने देखिए लेस भी लगा ली है। अब आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमने गोल्डन कलर की डोरी में से 2 पीसेस कट कर लिए हैं। यहाँ पे जो हमने कटिंग की थी तो एक पीस को हमें कटिंग के इस साइड पे लगा लेना है और जो दूसरा पीस है इसको हमें कटिंग के इस साइड पे लगा लेना है। हमने गोल्डन कलर की मोती ले ली है। बहुत बड़ी मोती भी नहीं लेंगे हम और बहुत छोटी मोती भी नहीं लेंगे। ये मीडियम साइज की मोती है। यहाँ पर ये जो जगह खाली है ना तो इस पर देखिए हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक मोती लगा लेनी है। आप चाहें तो इसको ग्लू गन, फैब्रिक ग्लू या फेविकोल से चिपका भी सकते हैं या फिर सुई धागे से टक भी कर सकते हैं। मोती लगाने के बाद ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने डार्क ग्रीन कलर के नेट के फैब्रिक में से देखिए एक पीस कट कर लिया है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 14 इंचेस यानी कि 14 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच रखी है। ये मेजरमेंट हमने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए रखा है। तो 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए मैं आपको चोली की लंबाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए चोली की जो
टोटल लंबाई होगी वो हमें 7 इंच यानी कि 7 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 8, 2 नंबर के लिए 9, 3 नंबर के लिए 10, 4 नंबर के लिए 11, 5 नंबर के लिए 12, 6 नंबर के लिए 13, 7 नंबर के लिए 14, 8 नंबर के लिए 15, 9 नंबर के लिए 16 और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए जो टोटल लंबाई होगी चोली की वो हमें 17 इंच यानी कि 17 इंचेस रखनी है। अब हम चोली की चौड़ाई का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो 0 से लेकर के 4 नंबर तक के कान्हा जी के लिए चोली की जो चौड़ाई होगी वो हमें 3 इंच यानी कि 3 इंच रखनी है। फिर 5 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक के कान्हा जी के लिए हमें चोली की चौड़ाई 3.5 इंच रखनी है। और 8 से 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए हमें चोली की चौड़ाई 4 इंच यानी कि 4 इंच रखनी है। अब हमें इसको देखिए बीच में से बिल्कुल बराबर करते हुए फोल्ड कर लेना है। नीचे की तरफ से ये फोल्डेड वाली साइड हो गई, ऊपर की तरफ से ये ओपन वाली साइड हो गई। तो जो ओपन वाली साइड है इस पर हमें यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से सिलाई लगाने के बाद अब किनारे की तरफ से ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हमें इसको पलटकर सीधा कर लेना है। पलटकर सीधा करने के बाद अब हमें इसको देखिए बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है। हमने ये गोल्डन कलर का टिश्यू रिबन ले लिया है। इसको हमें यहाँ जो हमने सिलाई लगाई थी यहाँ से पहले इसको बराबर करते हुए हम रखेंगे और ऐसे टिश्यू रिबन रख लेंगे इसके ऊपर। फिर सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाकर टिश्यू रिबन लगा लेना है। इसी तरीके से हमें यहाँ से यहाँ तक और इधर की तरफ से भी यहाँ से यहाँ तक टिश्यू रिबन लगा लेना है। दोनों तरफ से टिश्यू रिबन लगाने के बाद अब हमें इसको बीच में से बिल्कुल बराबर करते हुए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ सेंटर से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब यहाँ से देखिए हम इसको एक के ऊपर एक करते हुए रखेंगे बीचों बीच में और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ ऊपर की तरफ भी हमें 1.5 इंच ऊपर तक इसको सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। बीच में से सिलाई लगाकर जॉइंट करने के बाद अब हमने गोल्डन कलर की डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। इसको हमें यहाँ नीचे की तरफ से बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है। देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाकर हम डोरी जॉइंट कर लेंगे। हमने फिर से गोल्डन कलर की मोती ले ली है। यहाँ सेंटर में हमें यहाँ से यहाँ तक मोती लगा लेनी है। मोती लगाने के बाद देखिए अब चोली का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ग्रीन कलर की पोशाक बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।